जातीय गणना को लेकर बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट ने झटका दिया। सरकार की जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले की 3 जुलाई को ही सुनवाई होगी और आपको ये भी बता दें कि बिहार सरकार ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी और इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने बिहार में चल रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी थी। ये रोक एक याचिका पर सुनवाई के दौरान लगाई गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पटना हाईकोर्ट में कहा गया कि राज्य सरकार आर्थिक सर्वे की आड़ में जातीय गणना करा रही है, जो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है और ये राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अदालत में बिहार सरकार ने भी अपना पक्ष रखा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को जाति आधारित सर्वे फौरन बंद करने का आदेश दिया था। साथ ही ये तय करने को भी कहा था कि इकट्ठे किए गए डेटा को सुरक्षित रखा जाए। अंतिम आदेश पारित होने से पहले इसे किसी के साथ साझा नहीं किया जाए। हाईकोर्ट का आदेश जो 4 मई 2023 को आया था, उसके बाद सरकार ने एक इंट्रोगेटिव एप्लीकेशन फाइल किया कि जो तिथि 3/7/2023 को निर्धारित कर गई अगली सुनवाई का, उसको प्रीपोन किया जाए। इसकी आज सुनवाई हुई तो सरकार के तरफ से एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम इकाई ऑपरेशन फाइल किए हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि जो हाईकोर्ट ने इंटरिम आदेश जो पारित किया है वर्चुअली मेरिट पर डिसाइड कर दिए हैं, इसलिए पेंडिंग रखना उचित नहीं होगा। इस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिमांड होकर आया था कि 3 दिन के अंदर इसका सुनवाई अंतरिम आदेश पारित करें। तो 3 दिन के अंदर हमने इंटरिम ऑर्डर पारित किया। इसमें सरकार को 2 दिन सुनने का मौका मिला और इसलिए इस एप्लीकेशन को मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि मैं अंडरटेकिंग देता हूं कि अगर हमको कास्ट बेस्ड सर्वे करने दिया जाएगा तो इसको डाटा लीक नहीं करेंगे। इस पर भी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उनका प्रार्थना को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि अगर हम आपको परमिशन देते हैं कास्ट बेस्ड सर्वे करने का, तो इसका मतलब हुआ कि जो हम 4/5/2023 को आदेश पारित किए हैं उसका रिव्यू कर रहे हैं, जो यह कानून में मान्य नहीं है। इसलिए अब इसकी सुनवाई 3 जुलाई 2023 से होगी और इस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्पष्ट डायरेक्शन सभी पार्टियों को दिया कि उसके बाद हम एक दिन और जोड़ नहीं करेंगे। जिनको जो बात रखना है, स्टेटमेंट देना है, लिखित अमेंडमेंट देना है, आप दें। अब इसकी जो सुनवाई 3 जुलाई 2023 से होगी। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले में सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी जहां पर हमलावर है, वहीं पर सरकार हाईकोर्ट के सम्मान की बात कह रही है कि सब चीजों को छद्म नाम से क्यों कर रहे हैं, इन सब डाटास को कौन संभाल के रखेगा, इसकी जिम्मेवारी किसकी रहेगी? क्योंकि अगर आपका नाम, पता, जन्म, डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल जमा है तो उस नाम से तो कोई भी साइबर क्राइम करके आपके अकाउंट से पैसा भी निकाल सकता है। तो इन सब ये हाईकोर्ट के सवाल थे। इन सवालों में से बिना किसी के जवाब तैयारी किए हुए केवल सीधे चले जाना कि मेरा चेहरा देखिए, नीतीश कुमार जी का चेहरा देख करके फिर से इस पर 3 जुलाई से पहले इस पर आप बहस कीजिए। नीतीश जी को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं और कानून का सम्मान करते हैं। रही जहाँ तक बात की जाति आधारित गणना का, तो सभी बिहार के सभी दल के नेताओं की सहमति से शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे। उसके बाद उन्होंने भी सहमति जताई थी। नगरपालिका चुनाव की घोषणा होते ही सहरसा नगर निगम के विभिन्न पदों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू